Welcome back class 7. Today we will start chapter number 6, algebraic expression. In this chapter we will discuss about how algebraic expression represented and what is needed for algebraic expression like constant, variable and coefficient etc. For example, in earlier classes we have learned about the addition and subtraction of algebraic expression. So what is algebraic expression? For it, firstly we need to learn about constant. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. यानी एक ऐसा symbol जिसकी एक fixed value that is called constant. For example 1, 2, 3, 100 and so on. ठीक है, यानी हमारा नंबर 1 है वो हमेशा हमें ना 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी. 2 है इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, फिक्स रहेगी. 3 है इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी. 100 है इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी. इसमें वी कैन से दैट जो भी हमारी नंबर वैल्यूज होती हैं दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरिएबल. अ सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड or known as variable. For example, here see carefully, a parameter of p of square side s is given in the formula. So we can say that p equal to 4s. Here 4 is constant. Here 4 is constant, but p and s are variable. जो p और s हैं वो हमारे वेरिएबल्स हो गए. यानी अगर हम p की वैल्यू चेंज करते हैं उस कंडीशन में हमारी अगर हम s की वैल्यू चेंज करते हैं उस कंडीशन में हमारी p की वैल्यू चेंज होगी, और अगर हम p की वैल्यू चेंज करते हैं उस कंडीशन में हमारी s की वैल्यू चेंज होगी. यानी हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, s की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है. क्लियर? इट्स डिपेंड ऑन दैम. ये उन पर ही डिपेंड करता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल फोर फंडामेंटल एक्सप्रेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का, वेरिएबल नंबर्स का, तो इनका जो कनेक्शन होता है और उसका जो मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो आपस में या फिर प्लस माइनस हो. ठीक है, यानी हमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, उस कंडीशन में हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. एग्जाम्पल दे रखा है हियर 3x + 2 इज एन एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे जो हमारा 2 है दैट इज कांस्टेंट. ठीक है, और यहाँ 3 है दैट इज कांस्टेंट. 3 इज कोएफिशिएंट एंड x इज वेरिएबल. सो वी कैन से दैट 2 added to 3 times of x same as 2y - 7. Term of expression. How many terms of expression? The different part of algebraic expression separate by the sign plus or minus are called the term of algebraic expression. यानी कितनी terms हैं उसमें. Clear? Now we will divide them on the basis of term. Different type of algebraic expression. For example, monomial. A monomial is one term expression. एक ही one term सी होती है इसमें. It's either a constant or a product of constant and one variable or more with positive integral. For example, see here 11 it is constant. 2px it is our algebraic expression. Here 3ay² it is also algebraic expression. But see carefully, here 2 is coefficient and p and x are variables, and this is the combination of variable and constant, or we can say that variable combination of variable and constant are called algebraic expression. Now binomial. A binomial is an algebraic expression containing two terms joined together by प्लस साइन और माइनस साइन. अगर प्लस साइन और माइनस साइन से कनेक्टेड है और डिफरेंट है, 2 हैं उस कंडीशन में, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. सो देखिए एक टर्म्स हमारी ये है, दूसरी ये है, तो 2 टर्म्स हो गई. बट यहाँ हमारे पास 1 टर्म्स ही थी. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इजीली कि हमारा जो भी नंबर्स होता है अगर उसमें डिफरेंट 2 टाइप के वेरिएबल्स हैं. क्लियर? और उन्हें हम लोग प्लस या माइनस से ऐड कर रहे हैं, इस कंडीशन में वो हमारे बाइनोमियल होंगे. नाउ सेम हियर
ट्राइनोमियल में भी सेम पोर्शन होगा, उसमें प्लस या माइनस एडेड होगा और उसके जो भी टर्म्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, नहीं हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2x + y + 3, यानी हम जहाँ का भी ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? ये हम इसी फॉर्म में राइट करेंगे। सो दिस इज ट्राइनोमियल, सेम एज quadrinomial and polynomial. Now we are going to the factor. When one or two more number are variable or multiple, then each one of them and their product are called factor. कोई भी ऐसे 2 नंबर्स या 3 नंबर या वेरिएबल जिनका जो प्रोडक्ट होता है वो उनके मल्टीपल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3ab = 3 × a × b। इट्स मीन हम लोग मल्टीप्लाई को यहाँ शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है दैट इज मल्टीप्लाई। कोएफिशिएंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा 5ax है ना, तो a के साथ मल्टीप्लाई में कौन कौन है? x² और 5। तो किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में जो भी नंबर या वेरिएबल्स होता है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ एनी फैक्टर विद अ साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर इन दैट टर्म। For example, here given 5xy. The coefficient of x is 5y, same as the coefficient of y is equal to 5x. Now like terms and unlike terms. Like terms means जो एक जैसे हों, जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 3 एप्पल हैं एंड 4 ऑरेंजेस हैं, इन दैट कंडीशन आपसे कहा जाए ऐड करो। अगर आपसे कहा ऐड द फ्रूट्स, तो दोनों ही फ्रूट्स हम ऐड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आर 3 and 7, है ना, दैट इज 10। इन दैट कंडीशन अगर हमसे कहा जाए कि हमें एप्पल्स को ऐड करना है या फिर ऑरेंज को ऐड करना है, तो हम क्या उसे ऐड कर सकते हैं? हमें सेपरेट बोलना पड़ेगा कि हमारे पास 4 एप्पल है एंड 3 ऑरेंजेस हैं। हम उन्हें एक साथ नहीं बोल सकते कि 7 एप्पल और ऑरेंज है। क्लियर? अगर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में। सेम एज हियर गिवन ऑल द टर्म कंटेनिंग द सेम लिटरल नंबर और वेरिएबल विद द सेम डिग्री आर called like terms, and in unlike term their variable part are different. unlike में उनके variable part जो हैं वो different होते हैं। क्लियर? तो उन्हें unlike कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल मीन्स कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्म है उसमें हमारी जो भी या तो वेरिएबल है या नंबर है उसके ऊपर अगर कोई पावर होती है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? नाउ डिग्री ऑफ टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है? सी केयरफुली, हमें एक दे रखा द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे लिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज एक्स, राइट। तो वेरिएबल पर जो हाईएस्ट हमारी पावर लगी होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे पावर कितनी है हमारी? सबसे हाईएस्ट 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की या कह सकते हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 2 है। क्लियर? नाउ यू विल सी दिस।